नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। बिरड़ पंचमी सातों आठों की हमारा जो लोक पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों से कि बिरड़ पंचमी क्या है और कैसे उसको मनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, कैसे हम गमरा को मनाते हैं, सातों आठों को कैसे मनाते हैं, उसका समापन कैसे होता है। इन्होंने पढ़ा भी है, नेट से सुना भी है और देखा भी है गाँव में। जब हम गाँव में थे आपने देखा है वो चीज़। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने बच्चों से, कितना उनको अपने लोक पर्वों के बारे में जानकारी है। तो पहले तो बिरुड़ पंचमी। बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ किसको कहते हैं, चलो बताओ बिरुड़ क्या होता है। हाँ, हमारी जो दादी थी, मम्मी थी, ईजा थी, चाची थी, काकी थी, ताई थी, सभी लोग क्या करते हैं, एक तांबे का बर्तन लेते हैं। ये सब आपको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ तौला बोलते हैं, हमारे यहाँ तौला बोलते हैं, तांबे का बर्तन होता है, हर घर में होता है। अखंड दीपक जलाया जाता है उसी तरह। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। पानी लेते हैं, उसमें डालते हैं 5 अनाज, 5 या 7 अनाज, अलग अलग जगह के हिसाब से। उसमें होता है चना, गहत जो दाल हमारे यहाँ होती है, गर्म दाल होती है गहत। मटर के दाने जो खेतों में उगते हैं, मटर हमारे यहाँ भी उगते हैं, मटर, बुरूस और उड़द जो दाल जो होती है पहाड़ में भी उगती है, हमारे घर में भी उगती है। देखिए ना, बड़ा लंबा सा पेड़ होता है, खेत में दादी जाती है तोड़ने के लिए। वो डाल के उसको रात भर के लिए भिगा देते हैं। अब उसके पीछे देखो कितना अच्छा साइंटिफिक, आज का नजरिया साइंटिफिक है ना, कि हर चीज को साइंस के नजरिए से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हर कोई क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों भिगाया जाता है। पहले तो जो अंकुरित चने होते हैं या अंकुरित दालें होती हैं वो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि हम लोग खाते हैं तो पौष्टिकता बहुत होती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। दूसरा, वो तांबे के बर्तन में भिगाया जाता है। तो तांबे में क्या होता है, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत लाभदायक देते हैं, लाभ देते हैं। ठीक है, तो देखो साइंस हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हमारे देश में हर चीज में जुड़ा हुआ था। हम आज पाश्चात्य को कहते हैं ना कि वो लोग बहुत डेवलप हो गए, उससे ज्यादा डेवलप हम थे, लेकिन हम लोग उसको संजो नहीं पाए, क्योंकि हम एक जगह इकट्ठे नहीं रह पाए, डिवाइड हो गए। तो हमारी जो ज्ञान था, शिक्षा थी, वो सब चली गई। तो उन लोगों ने उनको बहुत वृद्ध कर दिया और हम लोग पीछे हो गए। आज भी जो संजो रखा है उसमें ये लोक पर्व हमारा आता है। उसके बाद हम लोग, तुमने देखा होगा, जब दादी लोग दूसरे दिन जाते हैं, जैसे आज जाएंगे ढणागाड़ जनान। हमारे यहाँ एक जो सामूहिक नौला होता है, पहले नौले जाते थे, अब नौले लगभग खत्म हो गए हैं। तो हमारे यहाँ जो गाड़ आती है, छोटी सी नदी आती है, वहां पे मंदिर के पास जाके क्या करते हैं, उन बिरुड़ों को धोते हैं, अच्छे से धोते हैं। और धोने के बाद उनको क्या करते हैं, एक पानी धोते हैं, 2 पानी धोते हैं, 3 पानी ऐसे धोते हैं। धोने के बाद फिर मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे बेड़, बड़ का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है। सारी गांव की औरतें आज शाम को आएंगी, चाची, ताई, ईजा, चाचा लोग भी जाएंगे आज फोटो वोटो बनाने के लिए। तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है। पहले गांव में क्या होता था कि सामूहिक कार्य होते थे, इसका मैसेज ये था कि हम लोग गांव में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। आज जैसे हम शहरों में रहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है हमें समझ ही नहीं है, वो जाते भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम बस अपने घर में सेफ हैं, लेकिन हम सेफ नहीं हैं। आज फिर वही दौर वापस आएगा, लिख के ले लीजिए, आप लोगों के समय में वही दौर अगर सामूहिक नहीं रहे तो मार दिए जाओगे, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में हुआ, जिस तरह नीचे हुआ। ये है उस। अब चलते हैं सातों आठों में। आपने देखा होगा कि आज जो भाड़ी जगह हमारे यहाँ गांव में लंबा सा खेत है, जहाँ 10-15 घर होते हैं, उनको बाखली बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, हमारे यहाँ भाड़ी बोलते हैं। तो जगह का नाम भाड़ी है। वहाँ पे हमारा जो पोस्टमैन चाची, ताई जी है या चाची है, उनके यहाँ रखते हैं हम। तो वो लोग क्या, जो हमारे यहाँ नीचे खेत में सफेद सफेद डंडी, खेतों में आता है सफेद सफेद डंडे वाला फूल, एक पौधा होता है जिसमें सफेद करके पंख टाइप के आते हैं, उसको उखाड़ते हैं, उसका बनाते हैं, क्योंकि उसकी डंठल बहुत फ्लेक्सिबल होती है और वो जल्दी सूखता भी नहीं है। उसमें हम क्या क्या डालते हैं, उसमें हम डालते हैं जो पूजा पाठ में भी यूज होता है हमारा, कुश, वो भी डालते हैं, कुछ धान भी डालते हैं। देखा होगा ना, पिछले साल जब हम गए थे तो दादी लोग गए थे नीचे, भाड़ी वाले वो लेके आए थे, और डाली देखिए
मिट्टी से लेपी रही है, मिट्टी और गोबर से गोल टाइप की, उसको छल में के वो मम्मी लोग थोड़ा सा बैठ रहे थे फिर उठ रहे थे, डांस वही होता है ना, वो वाला गाना गाते हैं। तो ये चीजें वहाँ होती। अब वो आने के बाद गंगा आज आ गई, कल हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे भी है प्रोग्राम रिवर वैली में, और ऊपर यहाँ पे होता है हमारे यहाँ। शहरों में लोग ज़्यादा रहने लगे तो जो हमारा कला है लोक पर्व यहाँ भी आ गया है। तो अब वो चीज़ें वहाँ होती थी गाँव में, तो उसी को हम प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि अब क्या होगा। सुबह सुबह हम लोग जाएंगे मंदिर में, महेश्वर का, फिर खेत से महेश्वर की जो प्रतिमा बनाने के लिए जो ये पौधा है उसको लाएंगे, उसको महेश्वर का स्वरूप देंगे। अब जो माता है और महेश्वर है दोनों में ये अंतर है कि माता को हम चुनरी उड़ाते हैं, देखा नहीं आपने, देखा होगा जो मम्मी भी पहनती है, पिछवाड़ा जो उड़ाते हैं, और हाथों में वो कंगन अंगन बिंदी मांगटिका जो आर्टिफिशियल होती है आजकल, तो वो लगाते थे। पहले क्या ये प्रोग्राम एक एक हफ्ते चलते थे। हमारे दादी की मम्मी या दादी की सास के टाइम तक ये प्रोग्राम 4 दिन 3 दिन हफ्ते भर चलते थे। मैं जहाँ पढ़ता था घर का है, जहाँ से तुम्हारी मम्मी है, वहाँ पे ये प्रोग्राम कम से कम 7 दिन चलते थे। मैंने खुद देखा 90 के दशक में खेल लगते थे। आज इस गांव के लोग आए, कल उस गांव के लोग आए, वहाँ पे खेल का ग्राउंड था, वहाँ खेलते थे। डंकी, डुंगरा, बाराकोट, मझेड़ा, इधर पंत गांव, भागी चौरा जहाँ से आपकी मम्मी है, वहाँ से भी लोग आते थे। तेरे नाना जी के पिताजी आते होंगे, भी अपने नाना जी के पापा से पूछना तुम कैसे मनाते थे। तो जाते थे, रात को भी लगते थे खेल, शाम को भी लगते थे। और ये क्या बोलते हैं, सातू के दिन बनाई जाती है गमरा, आठू के दिन आते हैं महेश्वर। महेश्वर। क्यों होता है पता है ऐसा? सातू में बोलते हैं कि गौरा माता महादेव से गुस्सा होके अपने मायके आ जाती हैं, और आठू के दिन फिर महादेव उनको मनाने के लिए आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हिमालय पर्वत है, हम हिमालय पर्वत में भगवान शिव का वास माना जाता है। और हिमालय की पुत्री जो थी वो माता पार्वती थी, तो दोनों की शादी में अभी जब हिमाचल प्रदेश गया था तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हिमालय का महल हुआ करता था। तो वहाँ पे जो महादेव कैलाश से गए थे वहाँ शादी करने के लिए, तो वो मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि ये कैलाश में हमारा जो हिमालय में वो चीज़ है, पार्वती जी का घर है, हिमालय का घर था वहाँ। तो ये- उनको क्या बोलते हैं, बेटी की तरह वो किया जाता है फिर। हाँ। और उनको जमाई की तरह अच्छे से आदर अरे, सत्कार जो भी होता है वो सब तुमने चीज़। देखा नहीं, जब मैं ससुराल जाता हूँ तो नाना जी बिल्कुल कढ़ाई तोड़ के बनाते हैं। 3 दादी तुम्हारी नानी क्या खीर भी बनाती है, रायता भी बनता है, पोहे भी बनते हैं, तो डेली नहीं बनती है चीजें। तो जब त्योहार जैसा हो जाता है किया जाता है ना, तो वैसे ही शिव जी भगवान है, उनका कितना किया जाता होगा। तो इस दिन भी हमारे घर में पूजा होती है। तो आज भी हमारे घर में त्योहार मनेगा, आज भी लगड़ पुआ सेल और जो तुम खाते हो क्या बोलते हैं बड़ा, ये सब चीजें बनेंगी, खीर भी बनेगी। जिसकी हैसियत जिससे ऐसी वैसी बनाएगा, मतलब आर्थिक स्थिति से किसी घर में कम है तो कम बनाएगा, लेकिन बनता सबके घर में। हमारे घर का जो सबसे अमीर व्यक्ति है हमारे गांव का, उसके घर में भी बनेगी, और जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके घर में भी बनेगी। लेकिन समाज ये था कि जो गरीब आदमी था उसको क्या था, दान दिया जाता था। बिरुड़े दे दिए किसी ने धान दे दिए, किसी ने गेहूं दे दिए, किसी ने फ्रूट दे दिए। और दूसरे दिन जब दिन का समय होता था 12-1 बजे के बाद, सारा गांव हमारा, मुझे याद है जब हम बच्चे थे, गाँव सीधी करो बेटा, नीचे करो, दीदी की गोद में सारा बैठो। गांव जो था, उधर बैठ जाओ, पापा उधर ही को देख रहे हैं ना, जा। सारा गांव उधर बैठ जाओ, अकेले पढ़ रहे हो, आजा मेरे पास, नहीं इधर आ जा। सारा गांव जो है उस चीज को वो करता था, क्या करता था, एंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था। तो हम जितने बच्चे थे उस टाइम पे हमारे गांव में कुसानी से लेके जिनगाल और मल्टिया, कापड़ी गांव के कुछ लोग, और सामने बनियाओं के भी, और लमचड़ी के बहुत सारे लोग आते थे। और हमारे जो भाड़ी वाला क्षेत्र पूरा भरा रहता था। महिलाएं इतनी सज-धज के आती थी, चुनरी ओढ़ के और पूरा साज श्रृंगार करके, और जेंट्स भी अपने साफ सफाई कपड़े। तो हमारे बुबू जो थे वो फलार थे, बुबू का नाम हमेशा आता था फलार में। फलार मतलब जो फल को ऊपर फेंकते थे, उछालते थे, उसमें बिरुड़ और जितने भी मौसमी फल होते थे, आम और आपके अमरूद, माल्टे कच्चे वाले, और कोई जैसे बाजार से आया या शहर से आया तो सेब भी लाएगा, और शहर में तो आपको आर्टिफिशियल भी मिल जाते हैं ना बने, वो भी लाएगा। अलग अलग तरह के उस टाइम पे क्या था, जब हम बच्चे थे तुम्हारी एज में, हमें कुछ मिलता नहीं था, गांव में कुछ होता नहीं था, मार्केट उतना कनेक्टेड नहीं था। महीने में कभी एक बार कोई लोग गांव गए, बाजार गए, तो वहां से जो भी लाते थे, तो वो फ्रूट जो गांव वहां से लाते थे उसका बड़ा क्रेज रहता था खाने का। तो
पूजा होने के बाद और गमरा का पूरा कार्यक्रम होने के बाद क्या होता था कि उस जगह पे नृत्य होता था, महिलाएं नृत्य करती थी, खेल लगाया जाता था, खेल लगाए जाते गम- थे, एक दूसरे के कंधे में हाथ रख के और पूरा गोल चक्कर करके खेला जाता था। अगर जगह कम है तो फिर लंबे खेल लगाए जाते थे। यहाँ से हम गाड़ी में ऐसे जाते थे, फिर ऐसे घूमते थे। ठीक है, अम्मा लोग थी, हमारी दादी की सास जिंदा थी उस टाइम पे, जब मैं बात कर रहा हूँ 89-90 की। तो दादी की सास, दादी भी थी, मम्मी भी, ईजा भी थी, मेरी जो मम्मी है वो भी थी, मैं था, तो मैं तुम्हारी उम्र का था या किट्टू और गुन्नू की उम्र का रहूंगा। हम बड़े दौड़ के रहते थे, कब आ खेल होगा। फिर हमारे बुबू आते थे और एक हमारे बुबू के साथ शंभू रहते थे, कभी कभी केशव बू रहते थे, केशव चाचा के पिताजी। और जो हमारा मटखनी है, मटखनी ऊपर रोड के नीचे, आफर में रोड के नीचे जो वहाँ पे एक शंभू थे, और किशन बू हो गए, नरेश ताऊ जी के पिताजी, और एक और थे गजादर बू हो गए, और ऊपर ये जो कंट्रोल वाले ताऊ जी हैं उनके पिताजी हो गए देवी दत्त जी। वो तो ये लोग क्या करते थे, चादर लेते थे, चादर। ठीक है, वो चादर फाड़नी रहती थी उनको, कैसे भी करके वो चादर फाड़नी थी उनको, मतलब इतना एक्साइटमेंट होता था उसमें। वो बुरुड़े उरुड़े सब डालते थे, फिर फॉल फटकाते थे, फॉल फटकाना कहते थे उसको, मतलब उछालते थे, उछालना ऊपर को। और इन लोगों का इतना एक्सपीरियंस था कि सीधा जाता था वो, अगर हम उछालेंगे तो या तो नीचे चला जाएगा। अब वो जगह जो थी वो 15 फीट की थी चौड़ी, जो खाल थी वो 15 फीट की चौड़ी है, जो आंगन है वो, और उसी में ऊपर फेंकना है। कुछ छत में गिरते थे, हमें पता था छत में गिरेंगे करके, क्योंकि सीधे जाएंगे तो वापस ही में पोलराइजेशन होगा उसका, ऐसे गिरे तो छत में गिरेंगे। तो नीचे हम इंतजार करते थे, जो भारी चीज होगा वो पहले आएगा नीचे, जो ऊपर जाएगा वो भारी चीज जल्दी आएगी, हल्की चीज लेट आएगी, फूल फल बाद में आते थे, छोटे छोटे बिरुड़े के दाने, ये जो चीजें पहले आती थी। तो जो डेली होती थी, डेली में बैठा रहेगा वो जंप मारेगा, देखेगा। हम पकड़ने के क्या करते थे, डेली में ऊपर रहते थे, ऐसे पकड़ते थे डेली में। तो ये एक तरीका था उसका बहुत पकड़ने का। लंबा हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मनाते थे। तो अब इसमें गाना भी गाया जाता था। तो मैं इस गाने को आप जब आज तो यूट्यूब पे वो सारे गाने अवेलेबल हैं, और आप देखोगे भी, आज वीडियो भी आ जाएंगे आपके पास, आज के भी आएंगे, कल के भी आएंगे, खेल वाले जो भी गाने तो होते हैं ना, क्या बोलते हैं सब आएंगे उसको। तो वो चीजें झोड़ा, आपको झोड़ा। सीखनी चाहिए। चांचरी हो गया, झोड़ा हो गया। अब इसी के साथ एक त्योहार और मनाया जाता है, हिलचतरा का। हिलचतरा यानी मुखौटे पहन के पुरुष अपना बल दिखाता था और महिलाएं उसको पूजा करती थी। आज महिलाओं का त्योहार हो गया, महिलाओं का पूरा हो गया, तो एक पुरुषों का बल दिखाने का एक वो होता था कि वहाँ पे वो कोई बल्द बनता था, कोई हिरन बनता था, कोई कुछ बनता था। तो ऐसे करते करते लमतड़ी में होता था गेम। अब तो लमतड़ी के साथ साथ देवलथल और पिथौरागढ़ का तो बहुत फेमस है। तो ये चीजें बहुत अच्छा आप होता है लोगों वो। को याद होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा है, पर अपना सुना है। जो कल्चर है, अपना जो लोक पर्व है, वो हमेशा याद होनी चाहिए। शहर में जब रहते हैं, भागोगे तुम पिथौरागढ़ की तरफ कल के दिन, गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी, तो भागो। तो अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो सभ्यताएं हैं, वो उससे छोड़ना नहीं आपको। ठीक है शैतान, क्या समझा? बता क्या समझा तुम? अब तू बता क्या समझा, क्या होता है सातू आठू कमरा, क्या होता है? बताओ बताओ, वो बताओ क्या होता है, बताओ। तुमने तो देखा भी है लॉकडाउन में। महादेव और पार्वती माता की पूजा की जाती है, उनका वेलकम किया जाता है और उनकी अच्छी खातिरदारी की जाती है। बोल बस, सो रहे हो उस टाइम पे। चलो ठीक है, ये आप कल ले जाएंगे आपको गमरा और महेश के पर्व में ऊपर रिवर वैली और हरप्रिया विहार में है। यहाँ हर जगह होता है, हर गांव में होता है, क्योंकि पुराने लोग बैठे हुए हैं, अभी भी लोग करते हैं। ठीक है, बाय बाय। अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, अपने लोक पर्वों को डिस्कस कीजिए। आज हम प्यार मनाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, फर्स्ट क्लास लगड़ पूरी भी बनाएंगे। आज पूरा भारी खाना होगा। कल मंदिर में भी जाना है सभी ने, और कल जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी भी है, तो शाम को रात को हम लोग मंदिर भी जाएंगे। कल छुट्टी भी है तुम्हारी, आज भी छुट्टी है, तो एंजॉय करो। और कल सोए ना 12 बजे, तो फिर कृष्णा जी आएंगे और कान्हा मुरली बजाएंगे कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड के लोक पर्व। बाय।